इमेजिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है एक्टिंग में, क्योंकि सबसे पहले आप सिर्फ एक ही चीज़ इमेजिन करते हैं, कोई भी चीज़, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके बहुत सारे जतन करते हैं। आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो भी आज डिस्कवरीज हुई हैं, उन्होंने पहले इमेजिन किया था उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल बल्ब है, प्लेन है, तो किसी ने इमेजिन किया होगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इमेजिनेशन आती है कि काश मैं उड़ पाता। तो जब ये इमेजिनेशन आती है दिमाग में, तो आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर बहुत सारे जतन बिठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की कंपोनेंट्स लाते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, वो लेते हैं और एक वो चीज़ बनाते हैं जिसको आप जिसका आपने सपना देखा था, और फिर उसको प्रैक्टिकली आप उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इमेजिनेशन लेस इंसान, आई थिंक उसका कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी इस दुनिया में। हर इंसान को इमेजिन करना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन से ही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। इसलिए एक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है इमेजिन करना। जब हमें कोई रोल दिया जाता है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ़ एक सवाल आता है, इमेजिनेशन करते हैं हम उस रोल को कि ये रोल कैसा कैसे करूँगा मैं? ऐसे चलेगा, ऐसे बात करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने में आते हैं उस रोल को, तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले क्या ख़्याल आया? सबसे पहले क्या किया आपने? इमेजिन किया उस कैरेक्टर को। तो इसलिए जब भी किसी को कोई रोल मिलता है, तो कभी-कभी वो रोल बहुत अच्छा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने इमेजिन किया उसको अपने किसी पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके। तो बहुत ज़रूरी होता है किसी रोल को लेके और इमेजिनेशन करना और उसको फिर प्रैक्टिकली एग्ज़ीक्यूट करना। एग्ज़ीक्यूट करने में आपकी फ़िज़िकैलिटी भी लगती है, आपका ऑब्ज़र्वेशन भी लगता है, आपका आपको डायलॉग भी याद करने पड़ते हैं, फिर वॉक भी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कब होता है ये? जब आप इमेजिन करते हैं। अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे, तो कोई रोल जो है ना वो उस लेवल को अचीव ही नहीं कर पाएगा जो लेवल आपने इमेजिन किया था। तो इमेजिनेशन हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये अपने एक्टिंग का। सबसे पहले जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है, तो उस कैरेक्टर के बारे में जो कैरेक्टर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसको जब इमेजिन करते हैं, तो उसके विजुअल्स आपको दिखने लगते हैं, और फिर आता है सवाल कि ये अगर मेरे दिमाग में ये मैंने इस कैरेक्टर को इस तरीके से इमेजिन किया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको मोटिवेशन भी ढूंढने पड़ेंगे। अब मोटिवेशन के लिए आप अपनी पास्ट की लाइफ में जाते हैं, वहाँ से जो भी इंसिडेंट उस कैरेक्टर से मिलता जुलता हो वो इकट्ठा करते हैं। ये सारी सब जो चीज़ें हो रही हैं वो इमेजिनेशन पे क्रिएट हो रही हैं। इसीलिए कोई भी क्रिएटिव इंसान को क्रिएटिव तब बोलते हैं जब वो इमेजिन करता है किसी भी चीज़ की। लोगों ने कल्पनाएँ की थी, इसलिए वो एग्ज़ीक्यूट हुई। अगर कल्पनाएँ नहीं करते तो आज कुछ भी ना होता। ना घर होते, ना ये कोई भी चीज़ नहीं, जो इतने इन्वेंशंस हुई हैं, कुछ भी ना होता। तो आई थिंक जब कैरेक्टर मिलता है तो उसकी जो पास्ट है उसके बारे में भी जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं बीच से शुरू हो रही है। उसके पीछे का जो पास्ट है, उसका जो पास्ट है वो आपको इमेजिन करना पड़ता है। और इमेजिनेशन जब करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बनता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक कैरेक्टर किया था बाबू मोशाय बंदूकबाज़। वो जहाँ से शुरू हो रहा था वो बीच में से कहीं शुरू हो रहा था। एक एक ऐसा इंसान जो बहुत ही बेशर्म किस्म का है, कोई ख़ास उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। अ, तो फिर मैंने इमेजिन किया कि ये ऐसा क्यों है? तो पता चलता है कि उसका पास्ट इमेजिन किया तो पता चला कि उसका जो बचपन था वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। बहुत कोई ख़ास नहीं था। उसके जो माँ-बाप ने उसकी परवरिश की वो कोई ख़ास नहीं की थी, एवें ही टाइप में कर दिया। जैसे हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, वो भी एक पैदा हो गया उसमें। ना स्कूल गया, ना कुछ किया, बट एक स्वैग है, वो लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में रहा कि एक स्वैग है उसके अंदर। तो कैरेक्टर तो कहीं बीच से शुरू होता, लेकिन जो इमेजिन करने पे उसकी पास्ट की उसकी स्टोरी बनती चली गई, जो खुद बनाए, खुद इमेजिन की। तो ये कहीं न कहीं कैरेक्टर को ना वज़न देते हैं और रीज़न देते हैं। तो हर परफ़ॉर्मेंस में आई थिंक हर परफ़ॉर्मेंस के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न तभी आता है जब आप इमेजिन करते हैं उस कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर के पास्ट को इमेजिन करते हैं।
सी इमेजिनेशन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अपने पास से कोई ऐसी सिमिलर कोई घटना हुई हो, उसको उसको सोचना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे, हमसे एक एक्सरसाइज करवाई, तो हमारे टीचर ने हमें कहा कि भाई ये जो ये जो कबर्ड है सामने, वहाँ पे मैंने एक सुई रखी है, वो लेके आओ आप। तो जिन स्टूडेंट के दिमाग में करप्शन था कि उनको एक्टिंग करनी है, तो वो जाके एक्टिंग कर रहे थे ढूँढने की, कहाँ रखी है सुई, कहाँ रखी है, कहाँ है? ऐसे कपड़े-वपड़े भी रखे हुए थे उसमें, तो उठा के देख रहे हैं, ऐसे छान के देख रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने एक्टिंग की। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत है, जब सामने रखी हुई है सुई, सामने रखी, ला के दे दो। जब आप इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो अपने पास से बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके खुद की ये सोचें कि जैसे एक बार क्या हुआ था, मैंने अपने घर के आगे कार खड़ी करी पार्किंग में, और शूटिंग से आया था मैं, और ऊपर गया, तो फिर मुझे सिगरेट की ज़रूरत पड़ी। मैं नीचे आया तो देखा मेरी कार गायब है ना? तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो अभी उसी चीज़ को मैं एक्टिंग करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने लगूँगा मैं। अरे! मेरी कार कहाँ गई? अरे यार मेरी कार यहीं थी अभी, कहाँ गया? अरे यार! मैं फ़ोन करता हूँ, भाई मेरी कार खो गई यार, यस। ऐसे नहीं होता। रियली में जब कार खोती है ना, और जब एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो आप, तो मेरा रिएक्शन जो था, रियल में मेरा जो रिएक्शन था वो ये था कि जब मैं कार खड़ी करके थका हुआ था, नहाया-धोया, जाके पानी-वानी पिया, फिर मेरे दिमाग में अरे सिगरेट भूल गया, मैं सिगरेट लेके आता हूँ नीचे से। जब आया तो मैंने नॉर्मली देखा अपनी, जहाँ मैंने पार्किंग की थी, कार है ही नहीं वहाँ पे। तो अभी तो ख़ैर मुझे हँसी आ रही है। जब मैंने देखा कार नहीं है मेरी, तो मेरा रिएक्शन ये था कि अरे यार! कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी। मैं शूटिंग से कार लाया था या नहीं लाया था? तो इस तरह के सवाल दिमाग में आते हैं। हाँ, लाया था। कहीं भाई तो नहीं ले गया मेरी कार को? मैं गया ऊपर भाग के, चाबी देखी, चाबी भी मेरे पास है। गई कार, तो मैंने एकदम इमीडिएटली फ़ोन लगाया। यार, पहले क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अचानक से आप रिजल्ट प्ले नहीं कर सकते। अरे कार खो गई मेरी, ये कहाँ गई मेरी कार? हैं? हाँ, ये फ़िल्मों में होता है, रियल लाइफ़ में नहीं होता। रियल लाइफ़ में पहले कन्फर्म करते हैं आप, बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दिमाग में। यार कार तो यहीं थी, कहाँ गई? भाई को फ़ोन करता हूँ। हेलो, यार तू कार लेके गया था क्या? नहीं तो। तू जल्दी से आ, मेरी कार यहाँ खड़ी थी, पता नहीं यार कोई ले गया। तो वो आया थोड़ी देर के बाद, आया तो देखा हमने कार है ही नहीं वहाँ पे। ये क्या करें यार, ये तो कार कोई ले गया लगता है। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी कार खो गई। तो उसने पूछा, पुलिस वाले ने पूछा हमारे से, कार में कितना तेल था तुम्हारे? हमने कहा 2 लीटर। तो उसने बोला गोरेगाँव से आगे जा ही नहीं सकती, तो यहीं तक देखो, तुम भी देखो हम भी देखते हैं। तो पूरी रात हम कार ढूंढते रहे कहाँ है कहाँ है, तो अल्टीमेटली वहीं मिली। गोरेगाँव से आगे वो ले जा ही नहीं पाया, क्योंकि तेल ही कम था उसमें बहुत ज़्यादा। तो आप सोचो, इस सिचुएशन को मैं किसी एक्टर को देता हूँ कि इमेजिन करो कि तुम्हारी कार खो गई, तुम आते हो ऊपर से और देखा तुमने कि तुम्हारी तुम्हारी कार गायब है। तो पहला उसका आते ही देखा उसने, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, ये इस तरह की एक्टिंग होने लगेगी। मेक इट रियल, उसको रियल बनाना चाहिए। क्योंकि कोई नहीं, ये रियल लाइफ में जब आपके ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं आप। तो जो भी चीज आपके साथ हो रही है, उसको इमेजिन करके देखो कि रियल लाइफ में अगर वाकई मेरे साथ हो ये, तो मैं कितना रिएक्ट करूंगा। तो वो बहुत ज़रूरी होती है। वो चीज़ें बहुत जानना बहुत ज़रूरी होती है कि अगर कोई भी घटना फ़िल्म में, सिनेमा में आपको कोई भी घटना दी जा रही है, कोई भी सिचुएशन दी जा रही है इनेक्ट करने के लिए, तो उसको पहले, सबसे पहले अपने पे अपनाओ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, इमेजिन करो कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, तो मैं कैसे रिएक्ट करता। तो आपको सारे रीज़न, लॉजिक सब मिल जाएँगे।